उनका नाम पेचून में छप गया, पर उनका शौर्य ब्रह्मपुत्र के लहरों में गूंजता है। उन्होंने बंगाल के नवाबों को रोका और मुगलों की नींद उड़ाई। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा की जिसे भारत ने भूल तो किया, लेकिन जिसका एक एक कदम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ये कहानी है लाचित बोरफुकन की, आसाम के वीर रक्षक की, एक ऐसे सेनापति की जो अपने देश के लिए माँ की तरह लड़ा और शेर की तरह दुश्मनों से भिड़ गया। लाचित का जन्म 1622 में हुआ था, आसाम के आहूम साम्राज्य में। उनके पिता मुमाई तमुली बोरबरुआ आहूम साम्राज्य के एक प्रमुख सेनापति और विकास पुरुष थे। उनका परिवार एक शक्तिशाली और ज्ञानी शासकीय परिवार था। लाचित ने छोटी सी उम्र में ही अपने पिता से शौर्य, नियम और देशभक्ति का पाठ सीख लिया था। उन्होंने संस्कृत और ताई भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजनीति, युद्ध कला, घोड़ा सवारी, तलवारबाजी जैसे विषयों में वो निपुण बन गए। छोटी सी उम्र में उन्होंने दरबार के कार्यों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उनकी प्रतिभा देखकर सभी को लग गया ये लड़का आगे जाके कुछ महान करेगा। कुछ समय बाद उन्हें आहूम राजा स्वर्गदेव शुक्रदेव सिन्हा के द्वारा एक खास पद दिया गया, सोलाधरा बरुआ यानी रॉयल हाउस होल्ड के कमांडर। इस पद के अंतर्गत उन्हें राजा की प्राइवेट बॉडीगार्ड्स, रॉयल स्टेबल्स और घोड़े की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई। उनकी लगन, ईमानदारी और निश्चय को देखते हुए उन्हें कुछ ही समय बाद बोरफुकन बना दिया गया, यानी पूर्वी सीमा की मुख्य सेनापति। ये पद न केवल युद्ध की जिम्मेदारी देता है, बल्कि पूरी पूर्वी सीमा की रक्षा का विश्वास भी उनके कंधों पर होता था। 17वीं सदी के मध्य में मुगल सम्राट औरंगजेब ने आसाम पर कब्जा करने का फैसला किया। उसने अपने एक प्रमुख जनरल राम सिंह को 30,000 सेना के साथ भेजा। उनका लक्ष्य था आहूम साम्राज्य को गिराकर आसाम को मुगल एम्पायर में मिला लेना। आहूम राज्य उस समय कमजोर हो रहा था। पुराने युद्ध और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने सेना को थका दिया था, लेकिन उस अंधेरे में एक रोशनी थी, लाचित बोरफुकन। राजा ने लाचित को पूरे सेनापति का पद दिया और उनके हाथों में दिया गया आसाम का भविष्य। लाचित ने पहले अपनी सेना को नई ऊर्जा दी। उन्होंने डिसिप्लिन ट्रेनिंग शुरू की और हर सोल्जर के मन में एक बात बिठाई, आसाम किसी भी कीमत पर मुगलों को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने किले बनाए, नेवी तैयार की और गोरिल्ला वॉरफेयर की प्लानिंग की। सबसे खास बात, उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी का इस्तेमाल एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के रूप में किया। एक इंसिडेंट में जब एक अफसर ने समय पर काम पूरा नहीं किया तो लाचित ने उसका सिर कटवा दिया, यह दिखाने के लिए कि राष्ट्र की सुरक्षा के आगे कोई अपना नहीं। ये 1671 की बात है। मुगल सेना ब्रह्मपुत्र के किनारे पहुंच चुकी थी। उनके पास ज्यादा फोर्स थी, बेहतर हथियार थे और नेवी भी थी, लेकिन लाचित ने स्ट्रेटेजी से काम लिया। उन्होंने अपनी छोटी सी नेवी को इस तरह से सेट किया कि नदी में मुगल शिप्स उलझ जाए। फिर गोरिल्ला टैक्टिक्स से हर तरफ से उन पर वार किया। और सबसे प्रमुख मोमेंट, जब लाचित बहुत बीमार थे, डॉक्टर ने कहा आप लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकते, तो उन्होंने कहा मुझे अपना देश किसी भी हालत में बचाना है। उन्होंने अपना जहाज खुद चलाया और आखिर बार मुगल नेवी को पूरी तरह से हरा दिया। बैटल ऑफ सरायघाट में मुगल फोर्स को मुंह की खानी पड़ी। यह इतिहास का एक ऐसा पल था जब एक छोटी सेना ने चतुराई, साहस और देशभक्ति से एक बड़े साम्राज्य को मात दे दी। ये युद्ध जीतने के कुछ ही समय बाद लाचित बोरफुकन की तबीयत बहुत बिगड़ गई और 1672 में वे इस दुनिया से विदा ले गए। लेकिन उनकी वीरता, उनका बलिदान और उनके लीडरशिप आसाम के कोने कोने में अमर हो गए। आज भी गुवाहाटी के पास लाचित बोरफुकन का स्मारक बना हुआ है। हर साल नवंबर में लाचित दिवस मनाया जाता है ताकि हम उनकी याद को जिंदा रख सके। दोस्तों, लाचित बोरफुकन की कहानी सिर्फ आसाम की नहीं है, ये भारत की हर उस जवान की कहानी है जो अपने मिट्टी के लिए जीता है और मरता है। उन्होंने हमें सिखाया कि छोटी सेना हो या बड़ी, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई दुश्मन जीत नहीं सकता। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे अनसुने हीरोज की कहानी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय लाचित, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही भोले बेचारे वीरों की कहानी लाते रहेंगे। वीडियो के अंदर मैंने एक किस्से के बारे में बोला था, जो लाचित बोरफुकन ने एक अफसर का सिर कटवा दिया था क्योंकि उन्होंने समय पे काम पूरा नहीं किया। लेकिन इस किस्से को मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहती हूँ, तो इसको लास्ट में मैं डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ इस क्लिप को। तो लाचित बोरफुकन को जब आहूम सेनापति कमांडर बनाया गया और उन्हें मुगलों के खिलाफ गुवाहाटी को बचाने का जिम्मा मिला, तब उन्होंने गुवाहाटी के किले की मजबूती के लिए काम शुरू किया। उनका मामा उस वक्त एक जिम्मेदार अफसर था जो एक किले का एक हिस्सा बनाने का काम देख रहा था, लेकिन उसने काम में ढिलाई दिखाई। उसने अपनी रिश्तेदारी और परिचय का फायदा उठाकर काम को हल्के में लिया था और टाइम पे कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा नहीं किया। जब लाचित को ये बात पता चला तो उन्होंने कहा देश के काम में जो बाधा डाले, चाहे वो मेरा मामा ही क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। और फिर उन्होंने तुरंत अपना मामा का जो है सिर काट लिया था।
इस किस्से को डिटेल में बताने का एक ही मेरा मकसद था, इससे हमें क्या सीख मिलती है। रिश्तों से पहले राष्ट्र। लासिन ने यह दिखाया कि देश के हित के सामने अपने परिवार को भी कुर्बान किया जा सकता है। लीडरशिप में डिसिप्लिन। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनों के लिए अलग रूल्स ना बनाए। ड्यूटी अबव इमोशन। उन्होंने इमोशनल अटैचमेंट को साइड में रखा और ड्यूटी को पहले रखा। ये घटना आज भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक मिसाल के रूप में सुनाई जाती है, जहां हर मिलिट्री को सिखाया जाता है कि ड्यूटी कम्स फर्स्ट।